कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, भूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। और मैं जिस भारत देश की बात कर रहा हूं, यहां पे जर्नलिज्म के बड़े नाम उपस्थित हैं। आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा चाहता हूं, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज वजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और मैं हरिओम पवार साहब को सुनते आया हूं, कविताएं कभी भी सत्ता का समर्थन नहीं करती हैं। जिस दिन कविता सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो सरकार गिरती है या कविता मरती है। मुझे दोनों में से कोई काम नहीं करना है। यहाँ पे एनएसयूआई एबीवीपी के लोग बैठे होंगे, कुछ देर के लिए भूल जाइएगा। मैं चाहता हूं सिर्फ भारत मां के बेटे और भारत मां की वीरांगनाएं इन पंक्तियों को सुने जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। अभी 1 महीने पूर्व हमने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, और जब यह अभियान अपने शीर्ष पर था, उस समय इसी देश के कुछ सूबों में तिरंगे जलाए जा रहे थे। इसी देश के किसी सूबे में तिरंगे का अपमान किया जा रहा था। तब मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे इस अभियान का विरोध करना चाहिए। और आपको लगे मेरा विरोध जायज है, तो इस विरोध पर अपनी मोहर लगाइएगा। पर्वत पर्वत नदी नदी, दशकों दशकों सदी सदी, कन्याकुमारी रामेश्वरम भी, गंगा यमुना की संगम भी। अरे नील गगन या धरातल हो, नील गगन या धरातल हो, हिमाचल हो विंध्याचल हो, कश्मीर असम अरुणाचल हो, यदि भारत मां का आंचल हो, तो 3 रंगों से रंगा यही संदेश होना चाहिए। हर घर में तिरंगा अभियान नहीं, आदेश होना चाहिए। हर घर में तिरंगा अभियान नहीं, आदेश होना चाहिए। और तिरंगा झंडा क्या है, शायद हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हिम शिखरों पर गड़ा हुआ जो या लहरों पर लहराता है, 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है, ओढ़ सके बेजान शरीर जानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई कालिक रगड़ने लगता है, या आतंकवाद की आंधी में ये ध्वज उखड़ने लगता है, या फिर भारत स्वाभिमान को कोई चांटे जड़ने लगता है। अरे 3 रंगों से एक पर भी यदि कोई दाग लगाता है, तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है। यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, आपसे प्रेम की बात होगी, मोहब्बत की बात होगी। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, परंतु मदन मोहन समर साहब कहते हैं कि मोहब्बत यदि तन से हो वो वासना होती है, मोहब्बत यदि मन से हो वो भावना होती है, मोहब्बत यदि आत्मा से हो
वो साधना होती है, पर मोहब्बत अगर राष्ट्र से हो वो आराधना होती है। तो मैं राष्ट्र की आराधना के लिए यहां हमारे सभी बड़े कवि मौजूद हैं, उनको सूचित करना चाहता हूं कि जवानी, यूथ का मतलब क्या है। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, खिल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्लाह खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। और ये जवानी आक्रोश चाहती है, ये जवानी क्या कर सकती है और इस जवानी को क्या करना चाहिए। यदि हमें ये समझना हो तो ये बात हमें माननी पड़ेगी कि सत्ता का ये मत है कि वो कानून बनाए। यदि आपको पसंद नहीं आता है, आपका मत है, आप विरोध करें, जैसे अभी बाहर विरोध चल रहा था। लेकिन इन दोनों के बीच, सत्ता और विपक्ष के बीच, जो बात हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि ये सियासत, ये सत्ता चाहे रामजस की हो, टीयू की हो, भारत की हो, दिल्ली की हो, ये 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष की है। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। जब पूरे विश्व को चिन्ह ज्ञान को छोड़िए, अक्षर ज्ञान तक नहीं था, तब हमने 4 वेदों की रचनाएं कर दी थी। इस मिट्टी से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहा जाता है, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी कण के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मैं क्षमा याचना के साथ, चूंकि यहाँ साहित्य के सभी लोग साहित्य के पक्ष में हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हों, हिंदी के हों, अन्य भाषा के हों, यहाँ हिंदी, उर्दू कविता के 4 शीर्ष कवि उपस्थित हैं, शिखर बैठे हुए हैं। मैं क्षमा याचना के साथ चंद पंक्तियां, चूंकि मुझसे हो सकता है कहा जाए कि कविता आक्रोश का विषय नहीं है, कविता चंद चीजों पर लिखी जाती है जो मैंने सुनी, और यहाँ पर हिंदी विभाग जानता है, आप सब मुझे लगता है मुझसे अधिक ज्ञानी होंगे। मैं कविता की जो परिभाषाएं होती हैं हमारे किताबों के माध्यम से उन पर खरा नहीं उतर सकता हूं, लेकिन मैंने ये विषय क्यों चुना, इतना जान लीजिएगा। आपने बचपन से कविताएं पढ़ी होंगी, प्रकृति से लेकर के हम आगे तक बढ़ते हैं। प्रकृति पावन, प्रकृति सावन, प्रकृति धरती का गहना है, पर्वत विराट, नदिया चंचल, मेघ दूत का कहना है। पर्वत विराट, नदिया चंचल, मेघ दूत का कहना है। माँ यशोदा, माँ कौशल्या, माँ एहसान खुदा पर है। इश्क में तुम हो, इश्क में हम हैं, इश्क में धरती अंबर है। इश्क शिकस्त है, फतेह भी इश्क, इश्क ही तय है, सतह भी इश्क। मानता हूं इस दुनिया में आज तलक भी अमर इश्क है, लैला मजनू के किस्से या मुमताज की कब्र इश्क है। इश्क अभी है, इश्क यहाँ, इश्क ही तब था, इश्क वहां, इश्क ही मुक्ति, इश्क ही बंधन, इश्क ही सांसें, इश्क ही जीवन। पर काल खंड की पंचायत में इतिहास गवाही देता है, और इश्क में डूबे सुल्तानों को हर दौर तबाही देता है। चाहे शाहजहां हो या खिलजी, उसी मुल्क को विजय तिलक की सुर्ख ये स्याही देता है, जहां सीमा पर मां रणचंडी को खून सिपाही देता है। और जब इतिहास गवाही देता, कोई कलंक नहीं ये धोता है। सीता हरण का अंजाम सदा रावण वध ही होता है। विभीषण बतलाते दिल का मंदिर कैसे खोला जाता है, पर गद्दारों को हर युग में गद्दार ही बोला जाता है।
भीष्म ने भी चीर हरण का जब विरोध नहीं किया था जी, सरसैया पर स्वयं नियति ने उनको लिटा दिया था जी, सरसैया पर स्वयं नियति ने उनको लिटा दिया था जी। गुरुद्रोण का दुर्योधन सर पर जब आशीष उतरते देखा है, तो कुरुक्षेत्र में हमने उनका शीश उतरते देखा है। इसीलिए मैं चीख रहा हूं, जिंदा हम में रोष रहे, इतिहास गवाही जब भी दे, ये दौर सदा निर्दोष रहे। चलिए, समय की अपनी सीमाएं हैं। अंतिम पंक्तियां आपसे विदाई चाहता हूं, एक संदेश देकर जाना चाहता हूं। रामजस से आप लोग निकलेंगे, ये संदेश जरूर अपने साथ लेकर जाइएगा। भले ही कविता साहित्य की भाषा में कहा जाता हो, उम्मीदों की बात होती हो, मोमबत्तियां कैसे तूफानों से लड़ती हैं, पर शाश्वत सच्चाई यही है कि बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है, जोश अफसोस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। दिन परवास की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो सुरेश जवानी भारत की अब दोनों मुट्ठी भींच के, राह रोक लो तूफानों की तलवारों को खींच के। परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, चिराग जलाकर इंकलाब ना आए हैं ना आएंगे।